हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक आज का अपना टॉपिक है सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करेंगे। जो टॉप 10 आंसर और क्वेश्चन होगा, जो ये क्वेश्चन और आंसर ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो टॉप 10 इंटरव्यू आंसर और क्वेश्चन क्या है। सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, कंट्रोल मेजर ऑफ व्हीकल परमिट। व्हीकल परमिट इशू करने के लिए उसका क्या क्या कंट्रोल मेजर होता है उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में आप जाएंगे तो वहाँ पे व्हीकल परमिट हर प्लांट में यूज होता है, और व्हीकल परमिट कोई भी व्हीकल अंदर ले जाने के लिए वो इशू किया जाता है। तो उसका कंट्रोल मेजर हमें पता होना चाहिए देखने के लिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर। सेकेंड में हम देख रहे हैं व्हाट आर रिस्क इन व्हीकल परमिट। व्हीकल परमिट में क्या रिस्क होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड में हम देख रहे हैं व्हाट इज व्हीकल मोबाइल परमिट। व्हीकल मोबाइल परमिट क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे कि वो परमिट क्या होता है, मोबाइल व्हीकल के लिए कौन सा परमिट हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। व्हाट इज रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या होता है। रेडियोग्राफी एक बहुत ही क्रिटिकल जॉब होता है इंडस्ट्रियल के अंदर। उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत ही अच्छे से लिया जाता है। फिफ्थ नंबर में हम देख रहे हैं व्हाट इज कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट क्या होता है। व्हाट इज हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट क्या होता है। ये सब क्या है ना, किसी भी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कभी भी ये क्वेश्चन सब पूछ सकता है। तो इसके लिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको पता होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में। व्हाट इज इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। वाटर बिलोंग्स टू अनहाइजेनिक वर्किंग इन्वायरमेंट। वर्किंग इन्वायरमेंट जो है अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट, वो कहाँ से बिलोंग करता है, कैसे आता है, इसके बारे में हम देखेंगे। व्हाट इज इंडस्ट्रियल हाइजीन। इंडस्ट्रियल हाइजीन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। एंड सबसे लास्ट जो है 11th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ELCB। ELCB क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन सब है, और ये किसी भी इंटरव्यू में कभी भी आपसे इंटरव्यूअर वो पूछ सकता है, क्योंकि ये एज ए डिफिनेशन टाइप क्वेश्चन होता है। तो ये कभी भी वो मिडल में बीच में वो इंटरव्यू के बीच में कभी कभी ये सब क्वेश्चन वो इंटरव्यूअर पूछता रहता है। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका अभी हम आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। यहाँ हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंट्रोल मेजर ऑफ व्हीकल परमिट। व्हीकल परमिट का कंट्रोल मेजर क्या होता है हम ये देखते हैं। फिटेड स्पार्क अरेस्टर। स्पार्क्स अरेस्टर उसमें होना चाहिए। कोई भी व्हीकल अगर जो इंडस्ट्रीज के अंदर में आती है तो उसका जो साइलेंसर होता है उसमें एक स्पार्क्स अरेस्टर होता है, वो उसमें लगा होना चाहिए। सेकेंड में हम देख रहे हैं स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर फॉलो करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल के अंदर मतलब मैक्सिमम 30 किलोमीटर होता है, इससे ज़्यादा कहीं पे नहीं होता है। 25 कहीं पे होता है किसी इंडस्ट्रीज में, कहीं पे 20 किलोमीटर पर आवर होता है। तो इससे ज़्यादा मैक्सिमम कहीं पे नहीं होता। प्रॉपर वार्निंग लाइट्स उस व्हीकल में होना चाहिए। वार्निंग लाइट्स लगा होता है वो लगा होना चाहिए इंडस्ट्रियल के अंदर में कोई भी गाड़ी एंट्री कर रही है तो। नो ओवरलोड। गाड़ी ओवरलोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल के अंदर जाती है तो ये प्रॉपर फॉलो किया जाता है कि जितने वेट का वो गाड़ी होता है, जितना उस पर परमिशन होता है, सिर्फ उतना ही लोड आप कर सकते हैं। ओवरलोड जैसे हम हाईवे वगैरह पर कभी गाड़ी देखते हैं उस टाइप से गाड़ी एंट्री इंडस्ट्रियल के अंदर नहीं करते हैं। करेक्ट पार्किंग। आपको पार्किंग का फॉलो करना पड़ेगा। गाड़ी कहीं पे भी वहाँ पे इंडस्ट्रियल के अंदर आप खड़ा नहीं कर सकते हैं। पार्किंग वहाँ पे जहाँ पर है वहीं पे आप गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं पे गाड़ी नहीं खड़ा सकते। पॉल्यूशन चेक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। पॉल्यूशन चेक करना है, उसका पेपर जो होता है पॉल्यूशन चेक उसके पास है कि नहीं, और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो व्हीकल का होता है तो वो उसके पास है कि नहीं ये भी देखना है। तो ये कंट्रोल मेजर है व्हीकल परमिट इशू करने के लिए। ये सब उस गाड़ी के अंदर होना चाहिए, फिर आप परमिट उसको इशू कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल के अंदर अलाउ कर सकते हैं। सेकेंड में हम देख रहे हैं व्हाट आर रिस्क इन व्हीकल परमिट। व्हीकल परमिट में रिस्क क्या होता है। स्पार्क्स होता है, एक्सीडेंट्स होता है, और पॉल्यूशन का रिस्क होता है। गाड़ी में स्पार्क्स होता है क्योंकि वो डीजल पेट्रोल पे होता है, इसके लिए उसमें स्पार्क्स होता है। इसके लिए हम उसमें स्पार्क्स अरेस्टर भी लगाते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है अंदर में, और पॉल्यूशन वो करेगा क्योंकि डीजल पेट्रोल पे है, तो इसके लिए। थर्ड नंबर में हम देख रहे हैं व्हाट इज व्हीकल मोबाइल परमिट।
व्हीकल और मोबाइल परमिट क्या होता है? द परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग एनी व्हीकल और मोबाइल इक्विपमेंट हैविंग डीजल और पेट्रोल ऑपरेटेड इंजन इनटू द हजार्डस एरिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है? द परमिट इज रिक्वायर्ड एनी व्हीकल, किसी भी व्हीकल के लिए परमिट रिक्वायर्ड होता है जो डीजल और पेट्रोल पे ऑपरेटेड होता है। उसको जब हम हजार्डस एरिया में लेके जाते हैं, ऑपरेशन एरिया में, इंडस्ट्रीज में हम लेके जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी पहले से खतरा होता है, फ्लेमेबल गैस भी वहाँ पे हो सकता है, टॉक्सिक गैस भी हो सकता है, जलने वाला केमिकल भी वहाँ पे हो सकता है जो हीट के सोर्स में आके आग लग सकता है। तो ऐसे एरिया में व्हीकल ले जाने के लिए ये परमिट रिक्वायर्ड होता है और इसी को हम व्हीकल परमिट बोलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं व्हाट इज रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या होता है? इट इज कंडक्टेड टू चेक द वेल्डिंग ज्वाइंट्स फॉर एनी ब्लो होल्स डिफेक्ट्स थ्रू एक्सरे। ये हम कब कंडक्ट करते हैं? वेल्डिंग जब हम करते हैं तो वेल्डिंग ज्वाइंट्स को चेक करने के लिए अंदर में कुछ होल्स तो नहीं रह गया, कुछ डिफेक्ट्स तो नहीं रह गया, एक्सरे से हम इसको चेक करते हैं वेल्डिंग सही तरीके से हुआ है कि नहीं है। इसी को हम रेडियोग्राफी बोलते हैं। सेकेंड में हम देख रहे हैं व्हाट इज कोल्ड वर्क। कोल्ड वर्क क्या होता है? एनी वर्क विच डज नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ स्पार्क फ्लेम हीट टेम्परेचर इज कॉल्ड कोल्ड वर्क परमिट। ऐसा कोई काम जो इन्वॉल्व नहीं हो, जिसमें इन्वॉल्व नहीं हो या वो प्रोड्यूस नहीं करता हो, स्पार्क नहीं प्रोड्यूस करता हो, फ्लेम नहीं करता हो, हीट नहीं करता हो, टेम्परेचर नहीं करता हो, ऐसे जॉब को हम कोल्ड वर्क परमिट बोलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं सिक्स्थ नंबर में व्हाट इज हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट क्या होता है या हॉट वर्क क्या होता है? एनी वर्क विच इन्वॉल्व्स स्पार्क फ्लेम टेम्परेचर इज कॉल्ड हॉट वर्क परमिट। ऐसा कोई काम जो इन्वॉल्व होता है, स्पार्क होता है उसमें इन्वॉल्व, फ्लेम इन्वॉल्व होता है या टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, ऐसे काम को हम हॉट वर्क बोलते हैं और हॉट वर्क परमिट भी बोलते हैं। व्हाट इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड एक्सहालिंग टू एंटरिंग अ कन्फाइंड स्पेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हम फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं, फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं और इन्वायरमेंटल वाला एयर को हम नहीं लेते और कन्फाइंड स्पेस में ज़्यादातर हम यूज करते हैं, कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के दौरान में, तो इसी को रेस्पायरेशन बोलते हैं। वो हम क्या करते हैं कि वो एस्काबा के थ्रू भी ले सकते हैं या फ्रेश एयर लाइन होता है इंडस्ट्रियल में, उसके थ्रू भी हम कभी कभी लेते हैं। व्हाट इज इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? एंट्री ऑफ हार्मफुल मटेरियल थ्रू माउथ एंड बाय द ब्रीथिंग इज कॉल्ड इनहेलेशन। कोई भी मटेरियल, कोई भी गैस, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस अगर जो है वो सांस लेने के दौरान अपने बॉडी में एंट्री करता है या माउथ के द्वारा अपने बॉडी के अंदर एंट्री करता है, इसी को हम इनहेलेशन बोलते हैं। व्हाट आर बिलोंग्स टू अनहाइजेनिक वर्किंग इन्वायरमेंट। अनहाइजेनिक वर्किंग इन्वायरमेंट कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से आता है, क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैस का प्रेजेंस होना, उसको भी अनहाइजेनिक वर्किंग इन्वायरमेंट बोलते हैं। हाई टेम्परेचर होना, एक्सप्लोसिव नॉइस इमिशन ऑफ रेडिएशन, इम्प्रॉपर लाइटिंग, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑफ हैंडलिंग ऑफ पॉइजनस। यहाँ पे क्या है कि टॉक्सिक अवेलेबल होना, हाई टेम्परेचर होना, ज़्यादा नॉइस भी होना, वहाँ पे रेडिएशन का होना, इम्प्रॉपर लाइटिंग होना, लाइट सही से नहीं होना वहाँ पे, तो ये सब भी है। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे सही नहीं होना। प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग क्या है ना, हैंडलिंग पॉइजनस, कोई भी केमिकल हम हैंडलिंग करते हैं, क्या कोई भी पॉइजनस सामान को हम हैंडलिंग करते हैं, तो ये सब क्या है, अनहाइजेनिक वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है इस तरह का जॉब, तो इसी को अनहाइजेनिक वर्किंग इन्वायरमेंट बोलते हैं। व्हाट इज इंडस्ट्रियल हाइजीन। इंडस्ट्रियल हाइजीन क्या होता है? इंडस्ट्रियल हाइजीन इज डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ एंड कंफर्ट्स ऑफ वर्कर। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल हाइजीन जो होता है वो आर्ट्स और साइंस की तरह एक प्रेजेंटेशन होता है, बहुत ही क्लीन होता है, हर जगह पोस्टर और बैनर लगा होता है, तो और क्या है, ये हेल्थ प्रोवाइड करता है और कंफर्ट प्रोवाइड करता है वर्कर को, तो इसी को हम इंडस्ट्रियल हाइजीन बोलते हैं। व्हाट इज ईएलसीबी। ईएलसीबी क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर।
इट इज प्रोटेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग अंडर इलेक्ट्रो चार्जिंग बाय फास्ट आइसोलेशन फ्रॉम द लाइव कंडक्टर एंड टू अवॉइड परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ। ये क्या है ना, ये प्रोटेक्शन देखता है लिविंग बीइंग्स को, जीवित चीज को इलेक्ट्रो चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रोक्यूशन से ये फास्ट आइसोलेशन देता है, बहुत ही जल्दी उस करंट को ख़त्म कर देता है और यह बचाता है परमानेंट डिसेबिलिटी से, मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी से बचाता है और नहीं तो मरने से भी बचाता है। तो इसी को हम ELC भी बोलते हैं। ये क्या है ना, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, करेंट से बचने के लिए हम ELCB का इस्तेमाल करते हैं। ये टॉप 11 क्वेश्चन था जो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का ऐसे ही अच्छे वीडियो हम देते रहें। थैंक यू।